बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज और आप लोगों के लिए मैं लाया हूं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के जो है चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी। वहां से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि देखें एग्ज़ाम टाइम बहुत ही ज़्यादा करीब है और ज़रूरी ये है कि पहले हम वो चैप्टर्स कवर करें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन तो आते हैं आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन से आते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको नहीं आती तो फिर इंटीग्रेशन भी नहीं आ सकती। तो डिफरेंशिएबिलिटी पहले आना ज़रूरी है। तो स्टार्ट हम वो करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से। अब देखें डिफरेंशिएबिलिटी समझने से पहले ही आपको थोड़ी सी सिर्फ एक नाम पता होना चाहिए कि देखें अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आप डेरिवेटिव लगाते हैं। डेरी मतलब डी अपॉन डी एक्स, इसको आप चेंज कह सकते हैं। इसको आप चेंज इस तरीके से कह सकते हैं कि ये चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी एक वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है मैंने, अब ये डी अपॉन डी टी भी हो सकता है। ये चेंज होता है, ठीक है, किसी भी हिसाब से कि एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल्स में कितना चेंज आया है। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी नॉर्मल सी डेफिनेशन ले लें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं अपने स्टूडेंट्स से अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप को जंग पे जाना हो फॉर एग्जांपल, तो आप सबसे पहले क्या सकते हैं, आप अपने जो भी दुश्मन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और जो भी आपको वेपन्स चाहिए होते हैं वो आप कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो अगर कोई चैप्टर भी आप शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या और किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको आसानी हो जाती है। बताए इससे कि आप डायरेक्ट उस मतलब कि अगर डायरेक्ट आप जाएं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठें, उस टाइम फार्मूला करने से बेटर मेरे हिसाब से ये है कि पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि ये टेक्निक है, ये फार्मूलाज हैं, इस तरीके से अप्लाई होते हैं, एक ओवरव्यू आप ले लें, तब जाके आपको ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अगर हम चैप्टर 4 की बात करें डिफरेंशिएबिलिटी, तो 4.1 को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें तो बाकी जो चैप्टर 4 है जो फार्मूलास लग रहे होते हैं तो उसको आप अच्छे तरीके से देख लें। 1 बाय 1 एक एक फार्मूला मैं बताऊंगा जिससे आपका चैप्टर 4 जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट और जो बेसिक है उसी के ऊपर ही डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो बेस कर रही होती है, उसी पर ज़्यादा जो फार्मूले लग रहे होते हैं। अब सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो है पावर रूल की। देखें अगर आपके पास कोई भी एक दो चीज़ें होती हैं, ये होती है बेस और ये ऊपर वाली चीज़ होगी पावर। बेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बेस दूसरी है पावर, ठीक है। तो बेस और पावर में क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से पावर रूल अप्लाई होता है वो देख लें। देखें जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल होगा ना, पहले वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब समझ लें। देखें जो एक्स वाई जेड जो चेंज नहीं होते, जिसको आपकी वैल्यू पता नहीं होती जिन चीज़ों की, वो होते हैं वेरिएबल, और कोई भी नंबर 1 2 3 उनको हम कांस्टेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो एक होती है बेस, एक होती है पावर, पावर ऊपर होगी बेस नीचे होगी। अब डेरिवेटिव जो लगता है वो लगता है वेरिएबल के हिसाब से। अगर देखिए यहाँ पे x है तो x के हिसाब से अगर डेरिवेटिव लग रहा है तो किस तरीके से लगेगा। अगर x यहाँ पे वेरिएबल है और डेरिवेटिव आप किसी और हिसाब से लगा रहे हैं तो उसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसका देखें किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पावर को पीछे लिख देना है। तो आपने सबसे पहले पावर को लिखा, ठीक है, उसके बाद दोबारा से बेस को लिखा, तो पावर लिखी फिर बेस लिखी, ये देखिए पावर लिखी फिर बेस लिखी। अब थर्ड स्टेप में क्या करें, पावर में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 - 1, देखिए पावर थी 3 3 - 1। अब और ये इसके बाद लास्ट में क्या करना है, अब डेरिवेटिव दोबारा से लगाना है किसके ऊपर, डी अपॉन डी एक्स लगाना है। डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स इसके ऊपर, इस बेस के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास पावर हो पीछे लिखें, बेस लिखें, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें और डेरिवेटिव दोबारा लगा दें बेस के ऊपर। बेस यहाँ पे एक्स थी, देखें डी एक्स अपॉन डी एक्स सेम है तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकल के क्या आएगा, 3x 3 - 1 2। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आया, 3 को हम एक्स क्यूब कह देते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आया 3x²। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है क्या, जब भी आपने डेरिवेटिव लगाना है किसी भी बेस के ऊपर और पावर के ऊपर, तो पहले पावर पहले आएगी, बेस आएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डेरिवेटिव दोबारा लगाएंगे बेस के ऊपर। इस चीज़ को अगर आपने याद कर लिया तो आपको डेरिवेटिव लगाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 आपको डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि पावर जो रूल होता है वही लग रहा होता है। प्रॉपर्टीज़ समझ लेंगे तो चैप्टर 4 में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस किस टाइप के आप टैकल कर पाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, और कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं। पहले तो हमने पावर रूल देख लिया। सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो चीज़ें हों, यहाँ पर x³ हो गया, यहाँ पे x² हो गया, इन दो टर्म्स पे आपको डेरिवेटिव लगाना है। आपके पास ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरीके से लगाना है। देखें आपकी ये प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव जो है 1 बाय 1 दोनों पे अप्लाई होगा, इस पे भी और इस पे भी। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो है मैंने डेरिवेटिव 1 बाय 1 दोनों पे अप्लाई कर दिया। अब मेन चीज़ देखें, अब जब ये 1 बाय 1 दोनों पे आ गया तो अब वहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव लग रहा है x³ के ऊपर। देखें फिर से ये बेस है या पावर है, और यहाँ पे फिर से वो पावर रूल लग जाएगा जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया।
और यहाँ फिर से डेरिवेटिव लगेगा, बेस पावर है तो फिर से कोई पावर रूल लगेगा। तो इस तरीके से एक चीज़ आ गई। अब आप सोचें कि यहाँ पे प्लस है तो मैं सिर्फ डेरिवेटिव लग सकता है कि दोनों पे अप्लाई होगा, नहीं, प्लस और माइनस कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस भी होता ना तब भी आप 1 बाय 1 दोनों पे लगा देते, जैसे एक्स क्यूब हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तब भी आप जो है वो दोनों पे लगा सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों के लिए 1 बाय 1 दोनों पे जो है वो डेरिवेटिव लग जाएगा। डेरिवेटिव अभी सिर्फ हमने दिखाया है, लगाने के लिए वही पावर रूल लगेगा। अब आ जाते हैं थर्ड रूल के ऊपर। अगर डेरिवेटिव लग रहा है, अब दो टर्म्स यहाँ पे पहले क्या थी, ऐड हो रही थी, अब दो टर्म्स यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखें अगर दो टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ के किस तरीके से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि डेरिवेटिव लगाना आसान हो। देखें डेरिवेटिव जो आपने मल्टीप्लाई हो रही है ना, जहाँ पे डॉट लगा हो तो समझे मल्टीप्लाई हो रहा है, और दो टर्म्स हैं, दो के अलावा तीन भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। करना यह होता है कि डेरिवेटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो एक वक्त में एक पे लग सकता है, दो पे नहीं लग सकता। जब एक पे लगेगा दूसरे को ऐसे वैसे ही रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल पहले मैं डेरिवेटिव लगाऊँ इसके ऊपर, डेरिवेटिव लगाया मैंने एक्स क्यूब के ऊपर, तो इस साइन एक्स को आपने वैसे लिख देना साइड में। आप इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको साइन एक्स को मैंने इधर पहले लिख दिया। अब एक्स क्यूब पे लगा चुके हैं, अब साइन डालेंगे प्लस, ठीक है, साइन आपने प्लस का डालना है, याद रखिएगा। और सेकंड चीज़ ये, अब एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव लगा चुके हैं तो अब किस पे लगाएंगे, साइन के ऊपर लगाएंगे, और जो रह गया उसको पहले लिख दें। इस तरीके से 1 बाय 1। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स होती, ठीक है, तो 2 यहाँ साइड में रख देती है, एक पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो एक वक्त में एक पे डेरिवेटिव लगाना है। अब पहले मैं इस पे लगा देता हूँ, इन दोनों को वैसे का वैसे रखूँगा, तो साइन एक्स कॉज एक्स को ऐसे का वैसा रखा, डेरिवेटिव नहीं लगाया, डेरिवेटिव लगा दिया किसके ऊपर, एक्स क्यूब के ऊपर, ठीक है। फिर से बीच में साइन प्लस डालेंगे। अब जो है वो इस पर हम लगा चुके हैं, अब साइन पे लगाएंगे और इन दोनों को वैसे रखेंगे। तो हमने अब आप देखें अगर आपके पास डिवीजन में 2 टर्म्स हो, देखें एक ऊपर हो एक नीचे हो, इस तरीके से 2 टर्म्स हो, इस पर आपने डेरिवेटिव लगाना है तो किस तरीके से लगेगा। देखिए डेरिवेटिव जो है एक टाइम पे एक पे ही लगेगा, जब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। डिवीजन में फ़र्क सिर्फ इतना है, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास नीचे टर्म होगी ना डिनोमिनेटर में, उस नीचे वाले टर्म पे स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले टर्म पे जो है वो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब जो है वो फर्स्ट जो है वो देखिए डिवीजन वाली टर्म वैसे रहेगी और डेरिवेटिव लगेगा इसके ऊपर, फर्स्ट वाली जो ऊपर है न्यूमिनेटर के ऊपर, पहले न्यूमिनेटर पे डेरिवेटिव लगेगा, जो ऊपर टर्म है पहले उस पर डेरिवेटिव लगना है। अब डिवीजन वाले में जो है आपने साइन लगाना है माइनस, जब मल्टीप्लाई था तो साइन आया था प्लस, जब डिवीजन है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस। सेकंड चीज़ ये, अब जो है वो न्यूमिनेटर पे डेरिवेटिव लगा चुके हैं, जाहिर सी बात है अब डिनोमिनेटर पे लगेगा और एक्स क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा। तो एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव नहीं लगाना, उसको वैसे लिखना है और डेरिवेटिव लगा देना किसके ऊपर, न्यूमिनेटर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखें इसके बाद इस पर तो डेरिवेटिव लगेगा उसी तरीके से कि बेस है, यहाँ पे पावर है तो डेरिवेटिव लग जाएगा। यहाँ पे कैसे लगेगा, यहाँ पे 2 टर्म्स है, बीच में मैंने कहा था प्लस और माइनस हो तो डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग करके अप्लाई होता है, तो इस पर अलग लगेगा, इस पर अलग लगेगा। तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव लगेगा डिवीजन रूल के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट नंबर की। देखें अगर सिर्फ कांस्टेंट हो ना, जैसे 1 2 3, उस पर डेरिवेटिव लग रहा हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। उसका डेरिवेटिव 0 क्यों होता है वो भी समझ लें। देखें जो कांस्टेंट होता है ना, जैसे कि एक नंबर आपके पास 3x4, तो अब जो डेरिवेटिव इस पर आपने लगाना है ना, तो ये जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आता है। कांस्टेंट पे आप डेरिवेटिव नहीं लगाते, मतलब कोई भी नंबर हो उस पर डेरिवेटिव नहीं लगाना, तो ये नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव किस पे लगेगा, एक्स के ऊपर, x4 के ऊपर, इस तरीके से। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको पावर रूल बताया था कि 4 जाता है पीछे, पावर पीछे जाती है, फिर बेस लिखते हैं हम लोग, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोबारा डेरिवेटिव जो है वो किस पे लगा देते हैं, बेस के ऊपर। तो ये कट जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 x की पावर 3, तो 3 4 12 x 3 आ गया, ठीक है। तो ये जो बात समझें कि कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। जब कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है तो द सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे कोई वेरिएबल होता ही नहीं है। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल था x, तो इसलिए वो आया था। अब जब डेरिवेटिव अकेला है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है, तो किसके हिसाब से लगाएगा, चेंज किसी के हिसाब से होगा ही नहीं। जब चेंज नहीं है तो डेरिवेटिव 0, क्योंकि वेरिएबल इसका मतलब है चेंज। आप चेंज नहीं हो रहा किसी के हिसाब से तो डेरिवेटिव 0, क्योंकि अकेला डेरिवेटिव है, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं जिस पर आप डेरिवेटिव लगाएं। अब यहाँ तक जो है वो हमने डेरिवेटिव के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सिंपल सी वो पढ़ ली। अब देखें आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनकी कैटेगरी समझ लें। 3 टाइप की कैटेगरी मैंने बनाई है अपने हिसाब से, आप इसको डिवाइड करना चाहें तो फर्दर कर सकते हैं। देखते हैं 3 कैटेगरीज इस तरीके से। एक तो आपके पास होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं x क्यूब y क्यूब, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या आ जाते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस, इस तरह वाले क्वेश्चंस,
ठीक है। और थर्ड टाइप में जो हो गया वो लॉगरिथमिक फंक्शन ln हो गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया e⁻x वाला। इस तरीके से आप डिवाइड कर लें कि इन 4 टाइप्स के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। देखिए जब ये वेरिएबल होता है कोई भी, तो उसमें तो बेस पावर वाला लग जाता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या कि पावर पीछे चली जाएगी, फिर बेस लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेरिवेटिव लगा देंगे बेस के ऊपर। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आ जाए तो इसके कौन से फार्मूला होते हैं वो बताऊंगा। और सेकंड चीज़ लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ये कर लें, 1 बाय 1 एक बार देखेंगे कि क्या होता है ताकि आपको आसानी हो जाए। बस एग्जाम में आपको ये तो पता नहीं होता कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 4.1 4.2 ये तो आपको नहीं पता होगा। पता क्या होगा कि आपके पास जो है वो आप इस तरह कैटेगरी में है कि आपके पास कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डेरिवेटिव आपको लगाना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, साइन कॉस 1 बाय 1 करते हैं। देखें अगर डेरिवेटिव साइन एक्स पे लगाएंगे ना, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर लगेगा तो अगर d/dx साइन एक्स पे लगेगा तो इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। इसी तरीके से कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन आएगा माइनस, ठीक है। अगली जगह साइन का कॉस, कॉस का साइन। जिस तरीके से आपने 9 10 में आपने क्या किया होगा, फार्मूलास याद किए होंगे, 1 प्लस आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें लग जाए तो उसका होता है सेक स्क्वायर और एक्स, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो कॉट पे लगा तो क्या आएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर और एक्स, ठीक है। टेन और कॉट में स्क्वायर स्क्वायर आएगा। देखिए ये आपको 6 फार्मूले याद होने चाहिए। देखिए अब ये वो साइन का कॉस, कॉस का माइनस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक अगर आ जाए डेरिवेटिव के अंदर तो सेक इंटू टेंजेंट, और कोसेक आ जाए तो कोसेक इंटू कॉट। देखिए एक चीज़ और नोट करें, जब भी सी वाली टीम पे कोई डेरिवेटिव लगेगा ना तो जो आंसर होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। इस तरीके से आप याद करेंगे माइनस साइन किसके साथ आता है, जब भी सी वाली टर्म पे डेरिवेटिव लगेगा तो माइनस साइन आएगा, जब भी सी वाली टर्म पे डेरिवेटिव लगेगा तो माइनस साइन आएगा। इस तरीके से आप लोगों ने कैटेगरी बना के याद करना है कि इस तरीके से डेरिवेटिव लगेगा। देखिए डेरिवेटिव इतना सिंपल नहीं है इस वक्त कि आपने बोले कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आप चुप करके ये लिख देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ साइन एक्स की जगह डेरिवेटिव ज़रा देखें, डेरिवेटिव लग रहा है साइन एक्स पे नहीं, अब साइन 2x पे लग रहा है, ठीक है। तो आप तो इसको cos 2x लिख देंगे क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा है कि जो साइन का डेरिवेटिव cos 2x होता है, तो लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत इसलिए से हो जाएगा कि अब इसमें एक चीज़ की कमी है। कमी ये है कि डेरिवेटिव सिर्फ साइन पे नहीं होता, डेरिवेटिव जब भी लगता है तो क्या लगता है, हमेशा एंगल के ऊपर डेरिवेटिव लगता है। याद रखें जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो पहले तो उसके ऊपर जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उस पर डेरिवेटिव लगेगा, उसके बाद जो डेरिवेटिव लगेगा वो इस एंगल पे लाजमी लगेगा, ठीक है। साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x हो गया मान लिया, लेकिन जब 2x पे डेरिवेटिव लगेगा तो 2x का डेरिवेटिव होगा 2, ठीक है। वो किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डेरिवेटिव मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी कांस्टेंट नंबर है वो डेरिवेटिव से बाहर जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो डेरिवेटिव जो लगेगा किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ x के ऊपर। तो ये dx/dx है तो ये कट जाएगा, सो सिर्फ आया 2, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 2 भी यहाँ लगना था क्योंकि मैंने डेरिवेटिव जो है वो आपने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे नहीं लगाना बल्कि आपने किस पे लगाना है, एंगल पे भी लगाना है। तो जितने भी आपके पास जब भी एंगल हो तो जो है वो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद एंगल पे डेरिवेटिव लाजमी लगाना है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो गया और ये चीज़ याद होगी कि आपने अगर एंगल पे डेरिवेटिव लगाना है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे कैसे cos x आया है, देखें साइन x का डेरिवेटिव cos x आया है, दोबारा अगर एंगल पे आप डेरिवेटिव लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। dx/dx x के ऊपर लगाएंगे तो कट जाएगा, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस वजह से जो है cos x वगैरह लिख दिया जाता है। तो ये जनरल फार्मूल्स है, लेकिन याद रखना है आपको कि जब भी आपके पास एंगल पे डेरिवेटिव लाजमी लगाइएगा। डेरिवेटिव वो पावर रूल की बात कर ली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर ली, अब लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेते हैं। जब ये आपको समझ में आ गया तो इन चीज़ों का आपने याद रखना है चैप्टर 4 करते हुए कि कौन सा क्वेश्चन है, आप किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और किस वक्त क्या लगना है। अब एक और चीज़ आ गई, डेरिवेटिव अगर आ जाए लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर, देखिए अगर बस ln वगैरह इस तरीके से आ जाए तो डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव होता है 1/, जो भी यहाँ पे इसके साथ होगा ln के साथ वो नीचे लिख देंगे, और दोबारा डेरिवेटिव आपने इसके ऊपर लाजमी लगाना है जो भी ln के साथ है इस तरीके से। तो यहाँ पे x था, x करके 1 ही आया तो ये इसका डेरिवेटिव आया 1/x। अगर डेरिवेटिव लगता है ln x स्क्वायर के ऊपर तो इसके बाद ln के साथ क्या है 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर लिखेंगे और डेरिवेटिव दोबारा किस पे लगाएंगे, x स्क्वायर के ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर। जब एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, क्योंकि मैंने क्या कहा था पावर पीछे जाती है, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 - 1 1 हो जाता है तो 2x आ जाता, तो ये x कैंसिल हो जाता। आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, सेम वही चीज़ है,
ए की बार एक्स का डेरिवेटिव जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम वही होता है, लेकिन यहाँ पे पावर पे डेरिवेटिव लगाना है बाद में, ये लाजमी ख्याल करना है। बच्चे अक्सर इसकी का ख्याल नहीं करते तो गलती कर देते हैं। तो कट के यहाँ पे 1 आएगा। सर बोले, अब बोलेंगे सर ये जब ये e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स ही आया तो डेरिवेटिव लगाने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत है, देखें हर दफ़ा जो है वो एक्स तो नहीं आएगा ना पावर में, e की पावर एक्स स्क्वायर भी हो सकती है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो e की पावर एक्स का डेरिवेटिव दोबारा e की पावर एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन इस पावर पे भी डेरिवेटिव लगना है। तो इस पावर पे जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e की पावर एक्स, और या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने लाजमी ख्याल करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी के तहत जो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप क्वेश्चन जो है वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं और बस अलग काइंड के हो सकते हैं, उस टाइम हम अलग कहानी चलाते हैं। जितने भी मैंने फार्मूले बनाए हैं देखें, इस सब का जो है अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर ये फार्मूले आपके पास हुए, इनको आपने याद कर लिया, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो है 1 बाय 1 मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा इस चैप्टर की, तो इससे ये होगा कि आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। अगर ये फार्मूले आपके जहन में हो गए, दोबारा रिपीट में करूँगा जब ये एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँगा। उससे पहले आप समझ लें कि कैटेगरी आपने किस तरीके से बनानी है। देखें बाद औक़ात जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, ये सब चीज़ें किस तरीके से कौन सा फार्मूला लगाना है ये तो मैंने आपको समझा दिया। देखें कुछ क्वेश्चन जो है वो ये सारे फार्मूले और ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है, वो ये है कि जब भी आपके पास ये वाला फार्मूला हो ना कि x के ऊपर 3 है, तो इसमें मैंने कहा था डेरिवेटिव कैसे लगाते हैं कि पावर को पीछे भेजते हैं, बेस लिखते हैं, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और डेरिवेटिव दोबारा लगाते हैं बेस के ऊपर। ठीक है, ये फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा। कहाँ अप्लाई नहीं होगा उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे नीचे वेरिएबल था, यहाँ पे नंबर था, कोई कांस्टेंट था। अगर यहाँ पे वेरिएबल होता, ऊपर भी कोई वेरिएबल होता, तब आप ये पावर फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब आप इस पावर को पीछे नहीं भेज सकते, तो इस एक ये चीज़ हो गई। ठीक है, सेकंड चीज़ इसी तरीके से साइन हो, ठीक है, और साइन x लिखा हुआ है तो इसके ऊपर पावर में कोई यार वेरिएबल आ गया। देखें वेरिएबल के ऊपर जो वेरिएबल आ गया, सेम इसी तरीके से जो है वो ln आ गया, ln x की पावर जो है वो x आ गई। अब इन तीनों चीज़ों में देखें ज़रा, जो है पावर में वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, जब भी पावर में वेरिएबल आता है तो उस टाइम जो है हम ये पावर फार्मूला नहीं लगाते, आपने याद रखना है। आप ये गलती ना कीजिएगा कि पावर फार्मूले में जब भी कोई नंबर हो तो पावर फार्मूला लगाना है। अदरवाइज़ इन 3 कैटेगरी जब भी वेरिएबल आ जाता है तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? लॉग अप्लाई करते हैं, मतलब ln अप्लाई कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, देखें x होगा ना तो x पीछे चला जाएगा तो x इंटू ln x हो जाएगा। तब 2 टर्म्स होगी तो आप 1 बाय 1 पे डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ln अप्लाई करेंगे इस पर तो x पीछे चला जाएगा, x साइन x हो जाएगा। सेम इसी तरीके से x पीछे चला जाएगा तो ये x इंटू ln x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखें आप 2 टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होती हैं तो 1 बाय 1 हम डेरिवेटिव लगाते हैं, बीच में प्लस साइन डाल के कि मल्टीप्लाई का डिवीजन का फार्मूला भी, मल्टीप्लाई का फार्मूला भी आपको सिखा चुका हूँ। तो ये जो है वो डेरिवेशन की काइंड्स होती हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो को लाजमी अपने पास रखिएगा, देख लीजिएगा, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। जब मैं चैप्टर 4.1 4.2 इस तरीके से शुरू करूँगा तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि ये आप पहले से देख चुके होंगे। चलिए हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको जो है मैं बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करने हैं इनके ऊपर, कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप इंशाल्लाह जो है वो अच्छे नंबर से पास होंगे।